ये एक अजीब सी बात लगती है ना कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र जो एक दूसरे के इतने करीबी रणनीतिक साझेदार हैं, वो अचानक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। आज हम 2025 के इसी अमेरिका भारत व्यापार युद्ध के पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ क्यों और इसका असर कितना गहरा। तो सारी कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से, 50%। ये वो टैरिफ रेट था, मतलब एक तरह का टैक्स जिसने न सिर्फ भारत से अमेरिका जाने वाले सामान को एकदम से बहुत महंगा कर दिया, बल्कि दुनिया भर के बाजारों में भी एक खलबली सी मचा दी। जरा सोचिए, दो बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच अचानक एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाए। ये 50% का टैरिफ बिल्कुल वैसी ही एक दीवार थी जिसे अमेरिका ने अपने एक सबसे जरूरी व्यापारिक पार्टनर भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे। ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये टैरिफ चीज क्या है और इसका इतिहास कैसा रहा है। देखिए, टैरिफ कोई आज की बात नहीं है। सच तो ये है कि एक देश से दूसरे देश जाने वाले सामान पर टैक्स लगाने का ये जो आइडिया है, ये हजारों साल पुराना है। बस समय के साथ इसका रूप बदलता गया है। एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि टैरिफ शब्द अरबी भाषा के शब्द तारीफ से निकला है, जिसका मतलब होता है सूचना देना। ये शब्द अपने आप में ही इस बात का सबूत है कि व्यापार और टैक्स का ये जो रिश्ता है, ये कितना पुराना और गहरा है। तो इतिहास से एक सबक साफ मिलता है, जब भी देश अपने उद्योगों को बचाने के लिए दूसरे देशों के सामान पर भारी टैक्स लगाना शुरू करते हैं, जिसे हम संरक्षणवाद कहते हैं, तो अक्सर इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इससे दुनिया भर का व्यापार ठप पड़ जाता है और नुकसान सबको होता है। और इसी तरह के नुकसान से बचने के लिए फिर वैश्विक व्यापार नियमों की जरूरत महसूस हुई। तो इसी ऐतिहासिक संदर्भ को दिमाग में रखते हुए आइए सीधे चलते हैं साल 2025 में और देखते हैं कि इन दो बड़े देशों के बीच ये तनाव अचानक से इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अप्रैल में बस बात शुरू हुई और अगस्त खत्म होते होते टैरिफ 25% से सीधा दोगुना होकर 50% पर पहुंच गया। इस एक फैसले ने दुनिया भर के बाजारों और बिजनेस में एक तरह का हड़कंप मचा दिया। और यहीं इस विवाद की असली जड़ थी। दोनों देश इस पूरी सिचुएशन को बिल्कुल अलग अलग चश्मे से देख रहे थे। अमेरिका के लिए ये अपने व्यापार घाटे को कम करने, अमेरिकी इंडस्ट्री को बचाने और जियोपॉलिटिकल दबाव बनाने का एक टूल था। वहीं दूसरी तरफ भारत इसे इंटरनेशनल ट्रेड के नियमों का खुला उल्लंघन और अपनी संप्रभुता पर एक तरह का हमला मान रहा था। लेकिन इन सब दलीलों और तर्कों से परे इस 50% की टैरिफ दीवार का असल में आम लोगों, उनकी नौकरियों और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर क्या असर पड़ रहा था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, 212 बिलियन डॉलर। ये आंकड़ा उस व्यापार का है जो इस विवाद से पहले हर साल दोनों देशों के बीच होता था। ये उन लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और हजारों बिजनेस का प्रतीक है जो इस व्यापार पर पूरी तरह से निर्भर थे। इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए आप एक कपड़ा कारखाने में काम करते हैं जहां अमेरिका के लिए शर्ट्स बनती हैं। अचानक उन शर्ट्स की डिमांड लगभग आधी हो जाती है क्योंकि उन पर 50% का टैक्स लग गया है। यही वो हकीकत थी जिसका सामना इन उद्योगों में काम करने वाले लाखों लोग कर रहे थे, जहां नौकरियों पर सीधा खतरा मंडराने लगा। अब ये आंकड़ा देखने में शायद छोटा लगे, -0.9%, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। अर्थशास्त्रियों का अनुमान था कि इस ट्रेड वॉर की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है उसमें लगभग 1% की कमी आ सकती है और भारत जैसी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। इसका मतलब ये था कि भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले आधे से ज्यादा सामान पर, यानी हर 100 में से 55 चीजों पर अब ये भारी भरकम टैक्स लग रहा था। ये एक इतनी बड़ी रुकावट थी जिसने भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे एक तरह से लगभग बंद ही कर दिए थे। तो इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि एक सोची समझी मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी अपनाई। एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत जारी रखी गई, तो दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रीज इससे प्रभावित हुई थीं, उन्हें सपोर्ट दिया गया और साथ ही अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों में नए बाजार और नए अवसर तलाशे गए। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ व्यापार और पैसों की थी ही नहीं, इसने एक बहुत बड़ा और कहीं ज्यादा गहरा सवाल खड़ा कर दिया था, जो दोनों देशों की साझेदारी के भविष्य से जुड़ा था। बात अब सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं थी। एक्सपर्ट्स ने ये चेतावनी दी कि ये जो आर्थिक टकराव है, ये डिफेंस,
टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी जैसे जरूरी क्षेत्रों में सालों की मेहनत से बने सहयोग को भी खतरे में डाल सकता है। वो सहयोग जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहीं आकर हम एक बहुत ही अहम सवाल पर रुक जाते हैं। आज की दुनिया में जहां देश एक दूसरे पर इतने ज्यादा निर्भर हैं, क्या कोई भी देश अपने सिर्फ राष्ट्रीय आर्थिक हितों के लिए अपनी सबसे जरूरी रणनीतिक साझेदारियों को दांव पर लगाने का खतरा उठा सकता है?